नमस्कार। ड्रग मामले में एक बहुत अहम खबर है। खबर ये है कि एनसीबी अब चार्जशीट दायर करने पर विचार कर रही है, क्योंकि ड्रग एंगल में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। और आपको भी पता है कि अभी तक इस मामले में अभिनेत्रियों के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें एक एफआईआर में दीपिका पादुकोण का नाम है और रकुलप्रीत सिंह का नाम है, जबकि दूसरे एफआईआर में श्रद्धा कपूर और सारा अली खान का नाम है। और इससे पहले एक एफआईआर रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज हुआ था। उसी दरमियान एक एफआईआर दर्ज हुआ था जो सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर थे, जिसमें सैमुअल मिरांडा का नाम था, जिसमें दीपेश सावंत का नाम था। अभी तक तकरीबन 22 से ज्यादा इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। समझिए, 22 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि एनसीबी के हाथ हर दिन कुछ ना कुछ सबूत लग रहे हैं। अब बड़ी खबर यह है कि कल जब राकेश अस्थाना, जो कि एनसीबी के डीजी हैं, वो जब अपने अधिकारियों के साथ मुंबई में बैठक कर रहे थे, तब इसी बात पर फैसला किया गया। 2 महत्वपूर्ण बातें थी इस बैठक के दरमियान। पहला ये कि हमारी जांच से किसी को भी ये ना लगे कि कोई टारगेट किया जा रहा है। जांच ऐसी होनी चाहिए जो फेयर लगे, जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सके। दूसरा जो बड़ा टारगेट दिया है राकेश अस्थाना ने अपने अधिकारियों को, वो ये कि 6 महीने के भीतर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करनी है। कोर्ट के सामने जो क्या क्या सबूत मिले, ये सब कुछ बताना होता है। तो 6 महीने का अपने अधिकारियों को वक्त दिया गया है राकेश अस्थाना की तरफ से। 6 महीने में सबसे पूछताछ होगी। और अब एक और अहम जानकारी इस मामले में आ रही है कि 48 घंटे के भीतर, यानी अगले 48 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि तकरीबन 1 दर्जन अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को समन भेजा जाना है। आपने देखा कि 2 दिन पहले जो जांच हुई थी करण जौहर के घर पर हुई पार्टी के वीडियो की, उस जांच में वो वीडियो सही पाया गया। तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जिन 12 लोगों को या 14 लोगों को समन भेजा जाना है, उसमें वही लोग शामिल हैं जो करण जौहर के घर पर हुई पार्टी में मौजूद थे। और उसमें करण जौहर का नाम भी शामिल है। ये पूछने के लिए ये एनसीबी उनसे पूछेगी, अगर उन्हें समन किया जाता है तो, कि बताइए कि आपके यहाँ ड्रग पार्टी हुई थी या नहीं, उस पार्टी में क्या क्या हुआ था, क्या किसी ने ड्रग लिया था, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। अब एनसीबी ऐसी तैयारी कर रही है कि जांच को बहुत तेजी से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि एनसीबी के पास वक्त बहुत कम है। और राकेश अस्थाना ने अपने एक इंटरव्यू में, जो 1 हफ्ते पहले उन्होंने आउटलुक मैगजीन को दिया था, उसमें कह दिया था कि रिया चक्रवर्ती के मामले को हल्का समझने वाले लोग गलत कर रहे हैं और दरअसल ये इंटरनेशनल मामला हो सकता है। ऐसे ही आशंका जताई थी राकेश अस्थाना ने अपने इंटरव्यू में आउटलुक मैगजीन को, जो 1 हफ्ते पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया था उसमें। तो लिहाजा इन तमाम एंगल पर इस वक्त एनसीबी जांच कर रही है, सबूत इकट्ठा कर रही है लोगों के खिलाफ। अब तक जो 4 अभिनेत्रियां हैं, उनका फोन तो एनसीबी के पास है। अब फोन के क्लोन के जरिए, फोन का क्लोन होगा, फिर उस क्लोन के जरिए जो डेटा डिलीट कर दिए गए हैं उन्हें रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। एक और अहम जानकारी आपको दे दे, सारा अली खान जो है वो नया फोन लेकर गई थी एनसीबी के पास, पुराना फोन लेकर नहीं गई थी। तो एनसीबी ने उनसे ये पूछा कि आपके पास जो पुराना फोन था वो कहां है। एनसीबी को सारा अली खान ने बताया कि मैंने वो फोन बेच दिया है, और वो फोन कहां है मुझे नहीं पता। सारा अली खान को पता था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के मामले में हमने देखा कि जो पुराने जो भी फोन थे या लैपटॉप थे वो सब एनसीबी ले गई। अब सारा अली खान ने बहुत चालाकी दिखाई इसमें कि अपना पुराना फोन लेकर वो नहीं गई थी, एक नया फोन लेकर गई थी, जिसे एनसीबी ने ले लिया है। और अब उनके पुराने व्हाट्सएप चैट को निकालने की कोशिश कर रही है। अगर पुराना फोन होता तो एनसीबी के लिए भी बहुत आसान हो सकता था डेटा रिकवर करना। अब इस पूरे मामले में ये देखिए कि 48 घंटे में वो कौन कौन से चेहरे होते हैं जिन्हें समन किया जाता है, क्योंकि लिस्ट बन चुकी है एनसीबी के पास। हमारे पास ये पूरी खबर है। एनसीबी एक एक करके सबको समन भेजेगी, एक साथ सबको नहीं भेजेगी। इस हफ्ते में, यानी इस पूरे हफ्ते में ये पूरी कार्रवाई चलती रहेगी। और हो सकता है कि इन 4 अभिनेत्रियों को दोबारा बुलाया जाए। इसके साथ साथ कुछ 12-14 ऐसे चेहरे होंगे जो बिल्कुल चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं।